Now we are going to start our employability skills part. Okay. And the first unit of this employability skill is communication skills. Okay. Now we are going to start our first unit. In the present time, a thorough knowledge of language with communication skill is very important in any occupation or business. Okay. As a student, you may study any language, but it is important that you are able to read, write, speak and listen well in order to communicate properly. ठीक है, तो लैंग्वेज का जो है हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में हो चाहे हम प्रोफेशनल लाइफ में हो, दोनों जगह जो है, हर जगह जो है लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके, तो लैंग्वेज जो है हमें हर तरीके से आनी चाहिए. उसको हमें लिखना भी आना चाहिए, उसको हमें बोलना भी आना चाहिए, उसको लैंग्वेज को हमें पढ़ना भी आना चाहिए. ठीक है, अगर हम किसी लैंग्वेज पे हमारी कमांड है तो ये हमारे लिए एक एडवांटेजियस पोजीशन हो जाती है. ओके, दिस इज़ आवर सेशन 1. द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीन टू शेयर. ओके, तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये कहाँ से आया? लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से आया है और इसका मतलब होता है शेयर करना. ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पीपल एंड कस्टमर. दिस मॉड्यूल्स एम्स टू हेल्प यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, तो इस जो यूनिट का पर्पज़ है वो ये है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, उनके बारे में जानना, क्या इनका रोल है हमारी लाइफ में. ठीक है, तो ये पर्पज़ है इस यूनिट का. ओके, कम्युनिकेशन हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. क्या क्या है वो पार्ट? ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग और फीडबैक. ट्रांसमिटिंग का मतलब क्या है? द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर. ठीक है, तो ट्रांसमिटिंग का मतलब है जो सेंडर है वो ट्रांसमिट करेगा मैसेज किसी माध्यम से. ठीक है, किसी माध्यम से मतलब लैंग्वेज लिख के करेगा या बोल के करेगा या वीडियो के थ्रू करेगा या पिक्चर के थ्रू करेगा. ओके, लिसनिंग का मतलब है द रिसीवर लिसन और अंडरस्टैंड द मैसेज. ओके, और फीडबैक का मतलब है द रिसीवर कन्वेज देयर understanding of the message to sender in the form of feedback to complete the communication cycle. Okay, let us look at an example below in an outlet of a bookstore. Okay, the customer to a retail associate, do you have the text of beauty therapist published by National Council of Education Research and Training? Salesperson, let me check. In the above conversation, the information is being transmitted orally by the customer. The salesperson is the listener. In this case, the discussion about book is the message. Okay, तो ये हमें समझ में आ रहा है. यहाँ पे कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच में बातचीत हो रही है. कस्टमर ने किसी बुक के बारे में पूछा और सेल्स पर्सन उसको जवाब दे रहा है कि मैं चेक करता हूँ कि स्टोर में ये है कि नहीं है. ओके, Salesperson, yes, we have the textbook of beauty therapist. Customer, please give me one copy of the textbook. I want to purchase it. Okay? तो ये इस तरह से इनके बीच में सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में ये कम्युनिकेशन सेटअप हुआ है. ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज इज कंप्लीट ओनली व्हेन द पर्सन रिसीविंग इट हैज़ अंडरस्टूड द मैसेज इन इट्स entirely. Okay, in this case the customer understood that the bookstore has the textbook and they can get a copy of the same. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज, जो ये प्रोसेस है मैसेज डिलीवरिंग का, ये कब कंप्लीट माना जाएगा? जब दूसरे पर्सन ने जिसके साथ हमारा कम्युनिकेशन सेटअप हुआ है उसने उसको मैसेज को रिसीव कर लिया और उसको सही से समझ लिया. ओके, नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट. तो क्या क्या है हमारे पास? लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल. द मैसेंजर, जो मैसेज को सेंड करेगा. ठीक है, द रेसिपेंट, रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करेगा. ओके, उसके बाद हमारे पास चैनल है. चैनल का मतलब है जो मैसेंजर है वो ट्रांसमिट करेगा मैसेज को या तो बाय स्पीकिंग, बाय राइटिंग, बाय ग्राफिक और बाय वीडियो. ठीक है, तो ये चैनल है. उसके बाद है हमारा
एटलीस्ट सम कोड इन कॉमन। कोड का मतलब है कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो वो लैंग्वेज जो है दोनों को आनी चाहिए, सेंडर को भी आनी चाहिए और रिसीवर को भी आनी चाहिए। या फिर कोई सिंबल्स का यूज़ हो रहा है या कोई साइन का यूज़ हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ जो है दोनों को आना चाहिए, अदरवाइज़ जो है कम्युनिकेशन सेटअप नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के? सेंडर है हमारा, मैसेज है, रिसीवर है, ठीक है, चैनल है। तो ये क्या है हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। द वेरियस एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन साइकिल आर सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। सेंडर क्या है? द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन। ओके, मैसेज क्या है? द इंफॉर्मेशन दैट सेंडर wants to convey. ओके, चैनल द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंट। ओके, चैनल हमने यहाँ पे देखा था, चैनल क्या है हमारा, या तो मैसेज स्पीकिंग के थ्रू जाएगा या राइटिंग के थ्रू जाएगा या ग्राफिक के थ्रू जाएगा या वीडियो के थ्रू जाएगा, इसको क्या कहते हैं? चैनल। ओके, उसके बाद हमारा रिसीवर, जो रिसीव करेगा मैसेज को, द पर्सन टू whom द मैसेज इज सेंट, जिसको मैसेज भेजा गया है। फीडबैक, द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द मैसेज। फीडबैक का मतलब है कि भाई रिसीवर ने जब मैसेज को रिसीव किया तो वो एक्नॉलेज करेगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा उस मैसेज का सेंडर को। ओके, वी आर कॉन्स्टेंटली यूज सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और अनदर टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस। सम कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आर गिवन। ओके, तो क्या क्या है वो मेथड्स? फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है हमारा फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देयर इज नथिंग बेटर दैन टू फेस communication. It helps the message to be understood clearly, quickly. Also, since the body language can be seen in this case, it adds the effectiveness of the communication. अब हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, तो हम क्या देख पा रहे हैं? एक तो सामने वाले का एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, और जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सेकेंड है हमारा ईमेल। ईमेल कैन बी यूज टू कम्युनिकेट क्विकली विद वन और मैनी इंडिविजुअल्स इन वेरियस लोकेशंस। ओके, तो कम्युनिकेशन जो है हम ईमेल के थ्रू भी सेटअप करते हैं, ठीक है, एक साथ जो है बहुत सारे लोगों को जो है मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा नोटिसेस एंड पोस्टर। इट इज़ इफेक्टिव व्हेन द सेम मैसेज हैज़ टू गो आउट टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जनरली यूज्ड फॉर वेयर ईमेल कम्युनिकेशन मे नॉट बी इफेक्टिव। ओके, तो इसमें क्या है, पोस्टर्स वगैरह हमें मालूम है कि जैसे हमने देखा कि मार्केट में जैसे अगर हमें लार्ज क्राउड को इन्फॉर्म करना है, कोई मैसेज देना है, तो हम क्या करते हैं, पोस्टर्स जो है जो है सिटी में पोस्टर्स लगा लेते हैं, ताकि लोग जो है उसके बारे में अवेयर हो सकें। जैसे कोविड-19 जो है एक पैंडेमिक जो है सिचुएशन आई, तो उसके रिगार्डिंग जो है सब जगह पोस्टर्स लगाए गए ताकि जो लोगों को अवेयर करा जा सके, उनको मैसेज दिया जा सके कि ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में क्या करना है, कैसे रहना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो साथ में बैठते हैं और फिर आपस में डिस्कस करते हैं और फाइनली फिर किसी डिसीजन पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। अदर मेथड्स में हमारे सोशल नेटवर्क मैसेजेस हैं, जिसमें हमारे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, जिसके थ्रू हम जो है कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं। फ़ोन कॉल है, न्यूज़लेटर है, ब्लॉग्स हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं हमारे। चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कौन सा मेथड जो है कम्युनिकेशन हम चूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है किस पे, टारगेट ऑडियंस, कौन हमारे टारगेट ऑडियंस है, किसको हमें मैसेज देना है, कॉस्ट, उस मेथड की कॉस्ट कैसी है, काइंड एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, अर्जेंसी, प्रायोरिटी, उस इंफॉर्मेशन की प्रायोरिटी लेवल क्या है। जैसे सपोज़ करो कि अभी जैसे पैंडमिक के बारे में हमें इन्फॉर्म करना था, तो इस जो मैसेज है इसकी प्रायोरिटी लेवल क्या रहा होगा, सबसे हाई रहा होगा, तो उसमें कॉस्ट की परवाह नहीं की गई हुई, ठीक है। तो हमने जो है ये वाला मेथड इस्तेमाल किया इसमें, नोटिसेस और पोस्टर्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है हमारा? वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड साउंड्स, वर्ड, लैंग्वेज एंड स्पीच। ओके,
Speaking is one of the most effective and commonly used way of communicating. It helps in expressing our emotions in words. Okay. By improving your verbal communication skills, you will build rapport and have a better connect. ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है हमारा, जिसमें हमारे साउंड्स है, वर्ड्स है हमारे, ठीक है, लैंग्वेज है हमारी, स्पीच है हमारी, यानी लिख के या फिर बोल के जो भी हम कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं या फिर हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, क्या क्या है हमारा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे एक मैनेजर डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस विद एन एम्प्लॉयर, फेस टू फेस जिसमें बात होती है, ठीक है, टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग होमवर्क, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें वो बातचीत करके एक दूसरे के साथ मैसेज शेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, अ मैनेजर राइटिंग एन एप्रिसिएशन ईमेल टू एन एम्प्लॉयर, ओके, या फिर राइटिंग अ लेटर टू ग्रैंड मदर इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ, तो रिटर्न कम्युनिकेशन में आता है, जैसे लेटर्स लिखना, ईमेल्स लिखना, ओके। फिर है हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बोर्ड मीटिंग होगी, टीम मीटिंग्स होगी, ये सब इसके अंडर आता है। उसके बाद है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब है इलेक्शन कैंपेन्स और पब्लिक स्पीच बाय डिग्निटरीज, ठीक है, तो ये सब आता है पब्लिक कम्युनिकेशन में, जिसमें क्या होता है कि एक आदमी बोलता है, बाकी लोग सुनते हैं। ओके, एडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की, इट इज़ एन ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडिया बाय सेइंग व्हाट यू वांट एंड गेट अ क्विक रिस्पॉन्स, ये इसका एडवांटेज है। ओके, verbal communication also enables you to keep changing your interaction as per the other person response। verbal communication में ये होता है कि हम पर्सन को देख पा रहे हैं, तो उसके रिएक्शन पे हम अपना इंटरेक्शन जो है, उसके रिस्पॉन्स पे हम अपना इंटरेक्शन जो हमारा इंटरेक्शन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड्स, समटाइम द मीनिंग कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। तो ये हो सकता है कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है अगर सही से मैसेज जो है समझा नहीं गया, एक पर्सन ने जो सेंडर है उसने जो मैसेज रिसीवर को दिया, तो हो सकता है कभी कभी वर्ड्स के कारण या ग्रामर के कारण जो है उसका मीनिंग कुछ और निकला और जो रिसीवर है उसने उसका कुछ और मीनिंग निकाल दिया, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। मास्टरिंग द वर्बल कम्युनिकेशन, मास्टरिंग कैसे हम वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक, ओके, थिंक अबाउट योर टॉपिक, think about the most effective ways to make your listener understand the topic, write or note down whatever you plan to say, ठीक है। तो एक तो यह है कंसाइज एंड क्लियर। कंसाइज का मतलब होता है कि अप टू द पॉइंट, क्लियर का मतलब है स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट मॉडरेट स्पीड, ठीक है, आपको साफ बोलना है, तेज़ बोलना है, लाउड बोलना है और मॉडरेट स्पीड, यानी कि आपकी जो स्पीड है बोलने की वो ना बहुत तेज़ होनी चाहिए ना बहुत धीरे होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि लोग उसको ईजिली समझ सकें। ओके, बी श्योर द इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज़ टू द पॉइंट। कंसाइज का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट होनी चाहिए। डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस, बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करना चाहिए। ओके, फिर है कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। बी कॉन्फिडेंट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्टैंड स्ट्रेट एंड बी अटेंटिव, बी फ्रेंडली। तो ये जो है हमारे पॉइंट है जिसके थ्रू हम जो है अपने वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड, ठीक है। तो ना हम यहाँ पे बोलते हैं ना ही हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, In other words, we send signals and messages to other through expression, gesture, posture, touch, space, eye contact and para language. Okay, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम जो है ना ही बोलेंगे ना ही हम बोल के मैसेज को डिलीवर करेंगे, ना ही हम लिख के मैसेज को डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हमारे जेस्चर्स को, ठीक है, जैसे ये हैं हमारे जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस को, ठीक है, या फिर बॉडी लैंग्वेजेस को, ठीक है।
तो जेस्चर में जैसे ये हमारे अलग अलग जेस्चर्स होते हैं, जैसे ये थंब है, ऑल द बेस्ट का है, कॉल मी, ठीक है। और ये हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, सैड है, हैप्पी है, ठीक है, एक्साइटेड है, सिक है। बॉडी लैंग्वेजेस जैसे ये हमारे पोस्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं, तो उसके थ्रू जो है मैसेज को पास किया जाता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, आवर एक्सप्रेशन कैन शो डिफरेंट फीलिंग्स सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर, ठीक है। पोस्चर है, पोस्चर क्या करते हैं? पोस्चर शो आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शो कॉन्फिडेंस वाइल अ स्लम्प्ड पोस्चर इज अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो अलग अलग बॉडी पोस्चर हैं जिससे हम गैस कर सकते हैं कि सामने वाला किस पोजीशन में है इस समय, या क्या उसकी मेंटल स्टेट है, या क्या उसकी फिजिकल स्टेट है। तो इससे हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जेस्चर्स हो गए, जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जैसे जेस्चर इंक्लूड बॉडी मूवमेंट दैट एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग, फॉर एग्जांपल रेजिंग अ हैंड इन अ क्लास टू आस्क अ क्वेश्चन एंड बाइटिंग नेल्स व्हेन नर्वस, ठीक है। जैसे हमें पता चला कि कोई बच्चा हाथ उठा रहा है तो पता चल रहा है कि भाई ही हैज़ सम डाउट। कोई नाखून खा रहा है तो उससे पता लग रहा है कि वो नर्वस हो रखा है, ठीक है। दूसरा है टच। टच में क्या होता है? वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू टच, फॉर एग्जांपल अ फर्म हैंडशेक टू डिस्प्ले कॉन्फिडेंस एंड पैट ऑन द बैक टू इंक्रीज समवन, ठीक है। टच में क्या होता है? जैसे हैंडशेक करते हैं तो हैंडशेक का मतलब है कि वी बोथ आर वेलकमिंग ईच अदर। जब दो पर्सन हाथ मिला रहे हैं, अगर उनका हाथ मिलाने का तरीका बहुत अच्छा है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं। और डल है तो इसका मतलब ये कि वो दे आर नॉट वेलकमिंग ईच अदर, ठीक है। हम किसी की पीठ थपथपाते हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बिना बोले ही हम ये मैसेज दे रहे हैं कि वी आर प्रेसिंग हिम, ओके। स्पेस, स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। द स्पेस बिटवीन टू पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स ऑन इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन दैम, ठीक है। स्पेस जो होता है, जैसे स्पेस का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जब हमारे जो नोन पर्सन होते हैं उनके बीच में और हमारे बीच में स्पेस कम होता है, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके और हमारे जो बीच में फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद आई कांटेक्ट, द वे वी लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट अ लॉट, ठीक है। आई कांटेक्ट से हम बहुत सारे मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। आई कांटेक्ट सो दैट वी आर पेइंग अटेंशन टू द पर्सन और अपोज टू लुकिंग अवे विच कैन मेक द अदर पर्सन फील इग्नोर्ड, ठीक है। अगर हम जो है आई कांटेक्ट सही से अगर हमारा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वी आर पेइंग अटेंशन, और अगर हम इधर उधर देख रहे हैं तो इसका मतलब वी आर इग्नोरिंग द पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन प्रूव्स टू बी इफेक्टिव सिंस इट इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर, एंड देयरफॉर यू डोंट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग it. Okay, it is simple and remain consistent across different places. Some common types of visual communication are shown in, ठीक है। तो विजुअल कम्युनिकेशन में हम पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें हम ना हम मतलब ना हम बोल के मैसेज पास करेंगे, ना हम लिख के मैसेज पास करेंगे, ना हम जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे, ना फेशियल एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम जो है पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक यहाँ पे फ़ोटो बनी हुई है, तो ये फ़ोटो जो है बता रही कि जो यहाँ पे दिस साइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ऑटोमेटिकली जो लोग इस पोस्टर को देखेंगे वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। जैसे ये फ़ोटो यहाँ पे नो पैट अलाउड, तो कहीं कहीं पे ये फ़ोटो लगी होती है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली है कि भाई यहाँ पे पैट्स अलाउड नहीं है, तो हमें पैट लेके वहाँ पे नहीं जाना है। तो ऑटोमेटिकली मैसेज हमारा क्या हो गया? कन्वे हो गया, ठीक है। नो पार्किंग जोन ऐसा लगा होगा वहाँ पे सिंबल एक, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। डेंजर के लिए जैसे ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, ये फ़ोटोज़ यूज़ की जाती हैं, ठीक है। सीसीटीवी सर्विलांस के लिए कहीं पे ये सिंबल अगर आप देखें तो इसका समझ जाएं कि वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है और वो रिकॉर्ड कर रहा है हमें, ठीक है। नो मोबाइल फ़ोन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फ़ोटो बनी होती है कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते। रेडिएशन, नो एंट्री, ठीक है। तो विजुअल में हम जनरली क्या इस्तेमाल करते हैं? जो इमेजेस को इस्तेमाल करते हैं या पिक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं इंटरचेंजिंग द मैसेजेस, ओके।